देखना शुरू कर दिए JN24 बिहार। इस वक्त हम मधुबनी जिला के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत लौकी प्रखंड में है। और लौकी प्रखंड आप देख सकते हैं कि हमारे जो सामने जो दो शख्स को आप देख रहे हैं, दो शख्स, एक पप्पू जी हैं जो कि आपको आरजेडी के प्रदेश सचिव हैं, और दूसरे जो लौकहा विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी का गद्दावर नेता कहा जाए, जो कि आरजेडी का सच्चा सिपाही के नाम से इनको जाने जाते हैं, माननीय मुखिया जी श्रवण कुमार यादव जी हैं। तो आइए हम इन लोग से जानकारी लेते हैं चुनावी मुद्दा को लेकर के। आखिर ये लोग जो है अभी आरजेडी के जो एक सच्चे सिपाही हैं, आरजेडी के सिपाही होते हुए भी गुलाब यादव को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आखिर क्या मामला है, क्या मसला है जो आरजेडी में रहते हुए आरजेडी के इतने अच्छे पद पे हैं, आरजेडी के इतने पद पे रहते हुए भी गुलाब यादव को सपोर्ट करना कहां तक जायज है? तो सबसे पहले हम सचिव जी हैं, सचिव जी से हम जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है नेताजी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल के आप यहाँ आए उससे मुखातिब होने के लिए। तो पप्पू जी बताएंगे कि आप एक आरजेडी के युवा नेता भी हैं और अच्छे पोस्ट पर हैं। अभी का जो दौर है, आदमी सब आरजेडी में जाने के लिए तरसते रहता है कि कोई हम प्रखंड अध्यक्ष भी हो जाए, लेकिन आप सचिव हैं, फिर भी आप बसपा उम्मीदवार गुलाब यादव को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, झंझारपुर संसदीय लोकसभा के सभी मतदाता मालिकों को सबसे पहले मेरा प्रणाम और युवा साथियों को मेरा नमस्कार। मैं बता दूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल के पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव पद पे हुई हूँ। और रहा बात गुलाब यादव, आदरणीय गुलाब यादव की मदद की बात, बीएसपी उम्मीदवार की मदद की बात, तो मैं बता दूँ आदरणीय गुलाब यादव जी जो झंझारपुर और मधुबनी जिला के लिए जो सेवा में तत्पर रहे हैं, जो युवाओं का मान सम्मान, जो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, गरीब दबे कुचले सभी का आवाज़ उठाना, उसके दुख सुख, उसके शादी विवाह मुंडन कोई भी कार्यक्रम में हमेशा खड़ा रहते हैं। तो एक मानवता भी कहता है। और असली अगर राष्ट्रीय जनता दल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार का उपज ही हुआ है आरएसएस बीजेपी को ख़त्म करके, उससे लड़ाई लड़के ही आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने इस पार्टी का निर्माण किया। उसका मेन एजेंडा था आरएसएस को रोकना है और राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किया है। संघी विचारधारा को खात्मा है, उसको ख़त्म करना था। लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस तरह से झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से एक संघी विचारधारा के जो हिंदू मुस्लिम करता है, वैसे व्यक्ति को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। हम लोग कभी भी समाजवाद में आस्था रखते हैं। यह झंझारपुर समाजवादियों की धरती रहा है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा संघी विचारधारा से लड़ाई लड़े हैं, हम लोग आज तक भी लड़े हैं। तो हम लोग पूर्वज का मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसीलिए अगर गुलाब यादव की बात करते हैं तो जो समाजवाद में आस्था रखते हैं, जो सेकुलरिज्म में आस्था रखते हैं, अगर जो भी सभी जात वर्गों को लेकर के चलने वाले होंगे, जरूर गुलाब यादव को मदद करेंगे। आरएसएस और बीजेपी को मदद नहीं करेंगे। सुमन महाशय कहीं से भी झंझारपुर के आवाम के लिए उचित नहीं है। आरएसएस यहाँ से आरएसएस का झंडा नहीं करने देंगे। यह समाजवादी की धरती है। हम लोग अभी जिंदा हैं, हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे यहाँ पे समाजवादी विचारधारा को बुलंद करेंगे, संघी विचारधारा को यहाँ पनपने नहीं देंगे। जिस तरह से लालू यादव का विरासत रहा है, लालू यादव का जो राजनीतिक शुरू से ही रहा है स्टैंड, उस विचारधारा को हम लोग अंत तक कमजोर नहीं होने देंगे। उसी विचारधारा को हम लोग अंत तक मजबूत करेंगे। और सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता का जो मुख्य पक्षधर है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, उसी विचारधारा को मदद करने में अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है गुलाब यादव। गुलाब यादव को साजिश के तहत सिंबल छीना गया। सिंबल दे करके उसके, जैसे कि अगर किसी के आगे में खाना परोस करके दे दिया जाता है, उसके बाद उससे छीन लिया जाता है। मैंने 1 महीना कंटिन्यू उसके आवाज़ पे देखा हूँ। चाहे मधुबनी जिला के तमाम जिससे बड़े लीडर उसके पास पहुँचते थे, लेकिन उसके साथ साजिश के तहत उसको सिंबल काटा गया। हम लोग वहाँ रुक करके, चाहे आदरणीय लालू प्रसाद यादव की बात करते हो या राष्ट्रीय जनता दल के कोई वरिष्ठ लीडर के बात, हम लोग भी वहाँ से मुखातिब हुए। हर जगह जा कर के आवाज़ पे सारा चीज़ बात की, लेकिन उसको साजिश के तहत उसको सिंबल काटा गया। क्योंकि गुलाब यादव हमेशा गरीबों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं,
इसीलिए गुलाब यादव को, युवाओं का मान सम्मान उसी में है। तो गुलाब यादव को हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का एक एक वर्कर गुलाब यादव को मदद कर रहे हैं। गुलाब यादव यहाँ से जीतेंगे और समाजवाद बहुजन की बात संसद में आवाज़ उठेगी, बहुजन की ताकत बनेगा यहाँ पे संसद में। निश्चित तय है हम लोग अच्छा मतों से यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। संघी विचारधारा को यहाँ पनपने नहीं देंगे हम लोग जब तक हम लोग के शरीर में आपको नहीं लगता है कि इससे आपका जो आरजेडी है वो कहीं कमजोर होता दिख रहा है? नहीं, कहीं से नहीं हम लोग राष्ट्रीय जनता दल कमजोर हो। सामाजिक न्याय का जो बात करेगा वो कैसे कमजोर होगा? कमजोर तो ऐसे होगा ना जब आरएसएस बीजेपी को मदद करेगा। तो सुमन महासेठ को जो मदद कर रहे हैं वो कमजोर कर राष्ट्रीय जनता दल का। राष्ट्रीय जनता दल का तो हितोषी ये है ना जो कम से कम जो सुमन महासेठ को रोकेगा संघी विचारधारा। आपने कहा कि जो माननीय लालू जी समाजवादी हैं और सब दिनों से गरीबों का आवाज जो बनते आ रहा है और यहाँ आरएसएस और बीजेपी को नहीं चलने देंगे, उस स्थिति में फिर कैसे साठगांठ हो गया? साठगांठ हुआ नहीं। देखिए, एक पार्टी है जिसको पार्टी नहीं कहा जाता, एक संगठन है। एक बहुत पैसे वाले मुकेश सहनी एक पार्टी नहीं एक संगठन बनाए हुए हैं और वो खरीद फरोख्त के काम करते हैं, पैसा पे डील करते हैं। मलाह की बात करते हैं, मैं झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के तमाम मलाहों से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ, 2020 का विधानसभा का चुनाव उठा के देख लीजिए और अभी से जितना चुनाव अगर मुकेश सहनी लड़ाए होंगे, अगर एक भी मलाह को किसी बड़े पद पे दिए होंगे, एक भी मलाह को कहीं टिकट दिए होंगे किसी भी प्रदेश में या किसी राज्य में, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। किसी भी मलाह की बात नहीं करता, वो ढोंग करता है, वो मलाह का वोट ठगने का काम करता है, मलाह को जागरूक नहीं करना चाहता है। अगर सभी जात व धर्म को अगर लेकर चलने और गरीबियों की बात करता है तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। इसीलिए मुकेश सहनी एक पार्टी नहीं एक संगठन है। संगठन के तहत उस सीट को लिया गया पैसा के बल पे और बीजेपी का वो बी टीम है। हमारे नेता मुकेश सहनी बीजेपी का, हाँ बीजेपी का बी टीम है मुकेश सहनी। ये बात हमारे नेता को 2025 के विधानसभा में समझ में आ जाएगी। हमारे नेता भली भांति हर चीज़ को समझते हैं। 2025 में हमारे नेता फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग तन मन धन से राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर हैं, रहेंगे। किसी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग असली लालूवादी हैं, राजदवादी हैं। किसी भूल भुलैया में ना रहे कोई भी बड़े लीडर। जो हम अगर ये गुलाब यादव को मदद कर रहे हैं तो ये राजदवादी नहीं है। लालू यादव क्या लगता है कि जो माननीय गुलाब यादव जी जो हैं इस बार कितने वोटों से जीत रहे हैं? हम लोग 1.5 लाख से अलग मतों से 1.5 लाख से अलग और ज़्यादा मत से यहाँ से चुनाव जीतेंगे और निश्चित रूप से यहाँ से बहुजन की आवाज़ संसद में गूंजेगी। आप जो 1.5 लाख का जो इससे एक याद आ गया कि पिछले आप हमारे चैनल पे देखे होंगे या नहीं तो आपको हम बता दूं, अभी जो निवर्तमान जो सांसद रामप्रीत मंडल है उन्होंने जो बयान दिया है कि जो भी है इशारे में गुलाब यादव की तरफ इशारा करते हुए कि इनको 15 से 20 हजार वोट में समेट देंगे और आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख वोट से लीड कर जाएंगे। यही तो है ना रामप्रीत मंडल जी का भूल है। 2017 से 19 में जनता ने उसके साथ विश्वास जताया और रामप्रीत मंडल पे नहीं जिताया था। उसको तो मोदी का एक मैजिक चल रहा था, मोदी मैजिक, उसके तहत उसको वोट मिला। क्या इस बार मोदी मैजिक नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। इस बार गरीबों की बात, युवाओं की बात, रोजगार की बात और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन मजबूत है। और हमारे जो भी साथी है, चाहे वो आदरणीय गुलाब यादव जी हो, चाहे भी जो भी लड़ रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के अंदर के सिपाही हैं। इतना समझ लीजिए, अंदर के सिपाही है। तो आपने सुना यहाँ पर आरजेडी के सच्चे सिपाही, लेकिन सच्चे सिपाही ना रहते हुए बसपा के अभी सच्चे सिपाही बने हुए हैं और गुलाब यादव के पक्ष में यहाँ झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से गुलाब यादव के पक्ष में वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। तो बाद बाकी लौकी प्रखंड से छोटा सा प्रयास कैसा लगा, जुड़े रहिए और भी खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।